दोस्तों यदि हम लोग 10-10 वोकैबुलरी हर रोज याद करते हैं ना, तो किसी भी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आइए यहाँ पे डे 12 हाई लेवल यूपीएससी एडिटोरियल वोकैबुलरी 321 से लेकर 380 यूपीएससी एसएससी सीजीएल एनडीए प्रीवियस ईयर्स। दोस्तों ये सब सारे एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में ये वोकैब पूछ चुका है, वही वोकैबुलरी हम यहाँ पे लेकर आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 371 में एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब क्या होता है दोस्तों? अस्पष्ट, द्विअर्थी। अस्पष्ट द्विअर्थ यानी दो अर्थ वाला, जिसका स्पष्ट अर्थ ना निकले, अनक्लियर हो, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? एम्बिग्यूअस। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें दोस्तों तो क्या है? एडजेक्टिव। और कैसे किस वर्ड को मतलब प्रोनाउंस करना है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सारा चीज लिखा हुआ है दोस्तों। इसका वर्ड फॉर्मेशन क्या होगा, इसका ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, सारे चीज बताते हुए चलेंगे दोस्तों। ओके, इसका सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों? वेग, अनक्लियर, इक्विवोकल। वेग, इनक्लियर, इक्विवोकल। ओके, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। वर्ड फॉर्म्स की बात करें तो एम्बिग्यूटी इसका नॉन फॉर्म हो जाएगा, और वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? एम्बिग्यूअसली। ओके, जो एल वाई लगा लास्ट में लगा हो तो क्या होगा दोस्तों? एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल 2019 और यूपीएससी 2021 में, मतलब 2021 में पूछ चुका है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे यदि आप इसको सेंटेंस में यूज करके बोलते हैं तो और अच्छी बात है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टेटमेंट वाज एम्बिगुअस एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन। जो स्टेटमेंट था दोस्तों क्या था? अस्पष्ट था, जिसे कई अर्थों में किया जा सकता था, समझा जा सकता था। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट, अनक्लियर, वेग। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे आपको ट्रिक की बात करें तो देखिए यहाँ पे दो मतलब निकले, मतलब एम्बिगुअस। दो मतलब निकले मतलब एम्बिगुअस। ओके, तो इस प्रकार ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों विनिवोलेंट। विनिवोलेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? दयालु, परोपकारी। विनिवोलेंट मतलब दयालु, परोपकारी। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव है। और सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों काइंड, चैरिटेबल और कंपेशनेट। ओके, काइंड, चैरिटेबल और कंपेशनेट। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। इसका वर्ड फॉर्म्स की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा? विनिवोलेंस, ईएनसी लगा हुआ है ना, नॉन फॉर्म। बेनिवोलेंटली मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? दयालु रूप से, यानी एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। इसका वर्ड फॉर्म्स, सिनोनिम्स, प्रोनाउंसिएशन, सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहाँ पे एनडीए 2020 मतलब 20 में पूछ चुका है, 2020 में और 2022 में भी सीएचएसएल में पूछ चुका है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे ही इज नोन फॉर हिज बेनेवोलेंट, मतलब वो कहा जाए तो उस जो उसका जो प्रकृति है वो क्या है? दयालु प्रकृति के लिए वो जाना जाता है। ओके, वो अपनी दयालु मतलब बेनिवोलेंट मतलब दयालु प्रकृति के लिए वो क्या जाता है? जाना जाता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे देहाती ट्रिक के बारे में, बिना बोल्ट वाला दिल, मतलब जिसका दिल खुला हो, वो क्या हो जाएगा? बेनिवोलेंट। ओके, तो आप इस ट्रिक को अपने से खुद से भी ट्रिक अपना सकते हैं। जिस बात को पकड़ के आप याद रखना कंफर्टेबल समझते हैं, उस बात को पकड़ कर हम याद रख सकते हैं। हो सकता है कितना भी बुरा क्यों बात ना हो। जैसे देखिए यहाँ पे कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? तार्किक, सुसंगत। ओके, प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो कोहेरेंट, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो एडजेक्टिव। ओके, देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करें लॉजिकल, कंसिस्टेंट और क्लियर। ओके, लॉजिकल और कंसिस्टेंट और क्लियर। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे वर्ड फॉर्म्स की बात करें तो कोहेरेंस, और एडवर्ब फॉर्म की बात करें तो कोहेरेंटली, सुसंगत रूप से। ओके, तो ध्यान में रखिएगा वर्ड फॉर्म्स को ध्यान में रखिएगा। ओके, आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 और कंप्रीहेंशन, जैसे देखिए यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2020 में पूछ चुका है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे सी प्रेजेंटेड अ कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट, उसने जो प्रस्तुत किया वो तार्किक तर्क, मतलब तार्किक तर्क, सुसंगत तर्क प्रस्तुत किया। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। हीरो की कहानी जुड़ी हुई, कोहेरेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पे ट्रिक कहीं कहीं पे सूटेबल ना भी होता है, तो इस बतिया को ध्यान में रखिएगा। डिस्पैरिटी मतलब क्या होता है दोस्तों? असमानता। असमानता। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या है दोस्तों? नॉन है। सिनोनिम की बात करें दोस्तों इनइक्वालिटी, डिफरेंस और इम्बैलेंस। इनइक्वालिटी और डिफरेंस और इम्बैलेंस। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे वर्ड फॉर्म्स की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, डिस्पेरेट। एडजेक्टिव, एडवर्ब जनरली इसका नहीं होता होगा। ओके ओके,
दोस्तों यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है, इसको वर्ड फॉर्म सारे हिंदी वगैरह थोड़ा थोड़ा सा आप समझते चलिएगा, और थोड़ा सा इसको रिपीट मतलब एक दो बार रिपीट करिएगा ना तो याद हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे पूछ चुका है यूपीएससी मेंस 2020 में और 21 में पूछ चुका है। जैसे देखिए यहाँ पे देयर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन इनकम, जो शहरी और जो रूरल और ग्रामीण और शहरी इनकम है, आय है, उसमें बहुत बड़ी असमानता है, डिस्पैरिटी है। क्या है? डिस्पैरिटी है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसको यदि आप सेंटेंस में बोलते हैं तो और अच्छी बात है। जैसे देखिए स्फीयर का पार्ट अलग अलग, डिस्पैरिटी। ओके, देहाती ट्रिक। देखिए इलूसी मतलब क्या होता है दोस्तों? पकड़ में आने वाला। इलूसी मतलब होता है क्या दोस्तों? पकड़ में ना आने वाला, सॉरी, पकड़ में ना आने वाला। जैसे देखिए आप इसका पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। और सिनोनिम्स की बात करें तो इवेसिव और इंटेंजिबल। ओके, इंटेंजिबल। मिस्ट्रियस, मिस्ट्रियस। ओके, मिस्ट्रियस मतलब एक रहस्यमय, जो पकड़ में ना। एक 12th में आप पढ़े होंगे, हम कहीं पढ़े थे, मिका बेटे द मिस्ट्री कैट, जो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा हुआ है। यानी मिका बेटे द मिस्ट्री कैट, जिसमें एक रहस्यमय बिल्ली होती है, वो पकड़ में आती ही नहीं है, कितना भी उसके पीछे पुलिस लग जाए। ओके, तो मिस्टीरियस मतलब क्या होता है? जो पकड़ में ना आने वाला, रहस्यमय, इवेसिव और इंटेंजिबल मतलब क्या होता है? पकड़ में ना आने वाला। ओके, तो इस बतिया को ध्यान में रखिएगा। नॉन एलुसिविनेस, एन ई डबल एस लगा हुआ है ना, नॉन फॉर्म हो जाएगा। एडवर्ब क्या हो जाएगा? तो एलिसविली। एलिसविली मतलब क्या हो जाएगा? तो एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा। एलिसविली मतलब चकमा देकर, एलिसविली मतलब चकमा देकर, ये एडवर्ब फॉर्म है। ओके, एलवाई लगा, मतलब अधिकार मोस्टली होता है वो एडवर्ब में एलवाई लगा रहता है। ओके, लास्ट में एलवाई लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा। अधिकांश एडवर्ब के लास्ट में एलवाई लगे, दिखा हो, लगा हो रहेगा। ओके, जैसे आस्क्ड इन सीजीएल 2018 और 2022 में पूछ चुका है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो सक्सेस रिमेंट इलेसिव डिस्पाइट हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क करने के बावजूद भी मतलब उसका जो सक्सेस था वो हाथ में नहीं आया, मतलब हाथ नहीं लगी, पकड़ में नहीं आया। ओके, तो इलेसिव मतलब क्या होता है दोस्तों? पकड़ में ना आने वाला। ओके, देखिए यहाँ पे कड़ी मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं लगी, मतलब इलोसी मतलब लूज होकर भाग गया। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों फिजिबल। फिजिबल मतलब होता है व्यवहारिक या संभव। फिजिबल मतलब व्यवहारिक, प्रोनाउंसिएशन फिजिबल, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। इसका यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होता है दोस्तों? पॉसिबल और वायबल और प्रैक्टिकल। पॉसिबल, वायबल और प्रैक्टिकल। ओके, वायबल, प्रैक्टिकल, पॉसिबल। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। जिससे देखिए यहाँ पे फिजिबिलिटी क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यवहार्यता मतलब नॉन फॉर्म हो जाएगा। फिजिबली मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? संभव रूप से इसका एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे 2017-2019 में पूछ चुका है। देखिए यहाँ पे प्रपोजल सिम्स फाइनेंशियली फिजिबल, जो प्रपोजल था वो क्या था? फाइनेंशियली फिजिबल लग रहा है, मतलब कि आर्थिक रूप से संभव लगता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे देहाती ट्रिक। फिश नहीं, फिश देख सकते हो, किसी को फिश देख सकते हो तो फिजिबल हो, नहीं देख सकते हो तो वाक्य ज्ञान से मतलब कहा जाए तो फिजिबल संभव ना हो। ओके, इस बात को ध्यान में रखिए। फिजिबल मतलब संभव। हॉस्टाइल मतलब क्या होता है दोस्तों? शत्रुतापूर्ण। हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण, फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव है। ओके, सिनोनिम्स की बात करें तो एग्रेसिव, अनफ्रेंडली और एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। एग्रेसिव, अनफ्रेंडली और एंटागोनिस्ट। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पे वर्ड फॉर्म्स की बात करें तो हॉस्टिलिटी, शत्रुतापूर्ण, हॉस्टिलिटी मतलब हॉस्टिलिटी। देखिए यहाँ पे जो रेयर, ये कहा जाए तो बहुत रेयर प्रयोग होता है। यदि वर्ड फॉर्म की बात करें तो हॉस्टिलिटी होता है, जो बहुत कम प्रयोग होता है। यदि हम बात करें तो इसको ध्यान में रखिएगा, इन हॉस्टाइल मैनर। ओके, इन हॉस्टाइल मैनर, इसको अंत में मैनर लगाइएगा ना तो ये बेटर रहेगा उससे। हॉस्टिलिटी होता है बहुत कम, तो इन हॉस्टाइल मैनर प्रयोग कर सकते हैं। ओके, आस्क्ड इन सीजीएल एनडीए। ओके, देखिए द क्राउड बिकम हॉस्टाइल ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट के दौरान हॉस्टाइल था, जो क्राउड था वो क्या हो गया दोस्तों? हॉस्टाइल हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा शत्रुतापूर्ण हो गई। ओके, यानी होस्ट नहीं तुम दुश्मन हो, हॉस्टाइल। ओके, देखिए होस्ट नहीं दुश्मन। इनएविटेबल मतलब क्या होता है दोस्तों? अनिवार्य। इनएविटेबल मीन्स अनिवार्य। प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इनएविटेबल। दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या है? एडजेक्टिव। सिनोनिम्स की अनअवॉइडेबल, सर्टेन और इनएस्केपेबल। ओके, तो ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कट गया रे बाबा। ओहो, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा। हम्म,
अरे यार, जैसे देखिए यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, कहाँ था, हाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कट गया था दोस्त। जैसे देखिए यहाँ पे आपका हम टाइम एक भी बर्बाद नहीं करेंगे, थोड़ा सा गलती से कट गया था। इनएविटेबिलिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, नॉन फॉर्म हो जाता है। इनएविटेबली मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अनिवार्य रूप से यानी एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुका है, 2020 में 2020 में पूछ चुका है। चेंज इनएविटेबल इन डायनेमिक इन अ डायनेमिक सोसाइटी, मतलब गतिशील समाज में चेंज क्या है, इनएविटेबल है, मतलब परिवर्तन अनिवार्य है। ओके, तो ध्यान में रखिए, इनएविटेबल मतलब क्या होता है दोस्तों, अनिवार्य। ओके, देहाती ट्रिक, अवॉइड नहीं कर सकते हो, इनएविटेबल। ओके, यानी अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है, इग्नोर करना लोगों को। देखिए नेक्स्ट है आपका दोस्तों लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब क्या होता है दोस्तों, वैध, कानूनी। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें दोस्तों, एडजेक्टिव। और लवफुल, वैलिड और ऑथेंटिक किया गया दोस्तों, ये सिनोनिम्स हो गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वर्ड फॉर्म्स की बात करें तो लेजिटिमेसी, और एडवर्ब फॉर्म की बात करो लेजिटिमेटली। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान में देखिएगा। ये पूछा गया है दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2021 में, 2019 में पूछ चुका है, इंडिया में पूछा गया है। द डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी इज लेजिटिमेट, जो पारदर्शिता की मांग है वो क्या है, वैध है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे सेंटेंस में प्रयोग करके बताया गया है। लीगल है तो लेजिटिमेट। ओके, नेक्स्ट है आपका दोस्तों, लास्ट है सबस्टेनिशिएट। सबस्टेनिशिएट मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रमाणित करना। प्रोनाउंसिएशन सबस्टेंशिएट। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या है दोस्तों, वर्ब है। सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों, प्रूव, वैलिडेट और कन्फर्म। प्रूव, वैलिडेट और कन्फर्म। ओके, देखिए यहाँ पे सबस्टिशियस, इसका आयोन लगा हुआ ना लास्ट में, क्या हो जाएगा, नॉन। और देखिए CITIATED क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फॉर्म। ओके, एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा सबस्टेंशिएटेड। ओके, कहा जाए तो ये है दोस्तों, सब एडी लगा हुआ है ना लास्ट में, ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ओके, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ेंगे, पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल भी उस सेंटेंस में एडजेक्टिव जैसा भी काम करता है। जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, जो वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव जैसा ही काम करता है, ध्यान में रखिएगा। ये पूछ चुका है 2018 में यूपीएससी में, सीडीएस में, सीजल में 2022 में पूछ चुका है। ओके, द क्लेम्स वर सबस्टेंशिएटेड विथ एविडेंस, मतलब दावों को साक्ष्यों से प्रमाणित किया गया। ओके, तो एविडेंस को साक्ष्य रूप से, मतलब क्लेम्स को एविडेंस के साथ प्रमाणित किया गया। तो ध्यान में रखिएगा। देहाती ट्रिक की बात तो स्टैंप लगा दो, सबस्टेंशिएट। ओके, सबस्टेंशिएट। तो इस बात को देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे 10 वोकेबलरी ऐसे वोकेबलरी पढ़े जो कभी ना कभी पूछ चुका, मतलब किसी भी एग्जाम्स में अगर हमें पूछ चुका हो। और यदि हम लोग 10-10 वोकेबलरी हर रोज़ कंप्लीट करते हैं तो किसी भी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। और ऐसे ही एडवांस लेवल का हम वोकेबलरी लाने का प्रयास करेंगे। ये दोस्तों हम मेरा डे 12 था, और पीछे बहुत सारे वोकेबलरी स्पोकन इंग्लिश के तौर पे कम्पिटेड फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बनाया गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपका डे 13 में मिलते हैं। ओके।